तो अब हम देखेंगे यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर इन अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखो, हमने अगर यहाँ पे दो गाड़ियाँ देखी, ठीक है, यहाँ एक गाड़ी है और ये और एक गाड़ी है, ठीक है। तो ये दोनों गाड़ी का मास सेम है, दोनों का क्या है? मास सेम है, सेम मास है, ठीक है। यहाँ से ये जा रही है, तो हम दोनों का मास सेम है। अगर हमने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया, इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया तो ये यहाँ जा पहुंची, इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया तो ये यहाँ जा पहुंची, ठीक है। इस पे हमने कम फोर्स अप्लाई किया, इस पे हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो क्या हुआ? ये इसको हमने फोर्स अप्लाई करने के बाद ये हायर, ये जो है ये पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पहुंची और ये इस पे हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, ज़्यादा वेलोसिटी से ये आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? उसकी वेलोसिटी, हमने जिस तरह से फोर्स दिया उस तरह से उसकी वेलोसिटी चेंज हुई और वो उस तरह से आगे बढ़ी। तो यहाँ क्या हो गया? हमने जिस तरह का फोर्स अप्लाई किया, यहाँ क्या वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से वो क्या हो जाएगी? आगे बढ़ेगी। इस पे कम फोर्स अप्लाई किया तो ये स्लो, इस पे कम वेलोसिटी से आगे जाएगा, इस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ये हायर वेलोसिटी से आगे जाएगा, ठीक है। ये क्या है? मास, और ये हो गया वेलोसिटी हो गया। तो क्या हो गया? हमने जिस तरह से फोर्स अप्लाई किया उस तरह से क्या हो गया? इन दोनों का मोमेंटम चेंज हो गया, ठीक है। जैसे हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ। अगर हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो गया। सेकेंड लॉ, इसमें क्या बोला है? चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये जो चेंज इन मोमेंटम हो गया वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। हमने जिस तरह का फोर्स अप्लाई किया उस तरह से उसका मोमेंटम चेंज हो गया। हमने अगर कम फोर्स अप्लाई किया तो उसका मोमेंटम भी कम आ गया, ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया ज़्यादा मोमेंटम आ गया। तो ये क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या? एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑकर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्या बोला है? चेंज इन मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ये उस डायरेक्शन में अपना मोमेंटम चेंज करेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, उस डायरेक्शन में उसका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। क्या बोला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑकर इन अ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये हो गया न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, ठीक है। तो अगर हम ये देखेंगे, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ये अपने रेस्ट पोजीशन पे है, ये यहाँ पे ए पॉइंट पे है, ये अपने रेस्ट पोजीशन पे है। तो जब ये अपने रेस्ट पोजीशन पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? म्यू, ठीक है। और ये बी पॉइंट हो गया, इस पे हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, इस पे हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया? ये कुछ वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। आफ्टर टाइम टी क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ये गाड़ी यहाँ से बी पॉइंट पे आ गई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? बोल रहे हैं उसकी वेलोसिटी है v। आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी है v। तो जब वो रेस्ट पे होता है उसकी वेलोसिटी u है और आफ्टर सम टाइम t उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? म्यू यू और फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है। आगे देखेंगे हम, ये रफ कर देते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बोला हमने?
initial velocity is u and final velocity is equal to v। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा एम यू और फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है। ये हो गया। तो हमें न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बोला है, न्यूटन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया हमारा, चेंज इन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। हम क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। हम हमेशा क्या लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम टी। तो ये आ गया एम वी माइनस यू अपॉन टाइम टी। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो एम ए ये हो गया चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए। ये हो गया एम ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए। तो हमें डेफिनेशन में क्या बोला गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये जो मोमेंटम है ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या मिला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या मिला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो और डेफिनेशन में क्या बोला है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में क्या बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, F इज इक्वल टू के एम ए, ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ये जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये जो है एक्सपेरिमेंटली इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू ए। ये क्या होता है, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड चेंजिंग मोमेंटम ऑकर इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। और ये क्या हो गया अपना न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम देखेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देखा, सेकेंड लॉ देखा, अब देखेंगे थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी action force there is every action force, for every action force there is equal and
इक्वल एंड अपोजिट reaction force acts साइमल्टेनियसली। ये क्या हो गया, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, ये हो गया न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली। ये हो गया अपना न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अगर